भारतीय नदियों का उद्गम स्थल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी आप सभी की, तो मैं इसलिए फ्रेंड्स ये टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स यकीन मानिए हर एग्ज़ाम में ना इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो पिछले साल के एग्जाम में आए हुए हैं तो ये वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा फ्रेंड्स, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी या बोल सकते हो इंडस रिवर निकलती है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उद्गम स्थल अगर हम डिटेल में समझें तो वो होता है मानसरोवर झील के निकट सानोख्याब हिमनद से जो कि तिब्बत में स्थित है। यह है फ्रेंड्स उद्गम स्थल सिंधु नदी का। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें मोहाना की तो मोहाना क्या है? अरब सागर सिंधु नदी का मोहाना है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी है कहाँ से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो आपका आंसर पता क्या होगा? शिवकिला दर्रा। यहाँ पे लिख देता हूँ शिवकिला दर्रा। और आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भी आपका आंसर होगा सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। फ्रेंड्स अगर हम मैप से समझें तो देखो फ्रेंड्स ये है इंडस रिवर, ठीक है, और यहाँ पे है फ्रेंड्स तिब्बत, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से जाती है, ठीक है, इसी को सिंधु नदी बोलते हैं जो मैं हरे रंग से ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और उसके बाद फ्रेंड्स ये फाइनली जो है अरब सागर में चली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राकास्थल तिब्बत। तिब्बत में जो फ्रेंड्स राकास्थल है यहाँ से सतलुज नदी का उद्गम स्थल होता है, ये आपको याद रखना है। उद्गम स्थल एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, मानसरोवर के निकट राकास्थल तिब्बत से, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी आपको एग्जाम में मानसरोवर तिब्बत भी लिख के दे सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको साथ साथ में डिटेल में भी उद्गम स्थल बता रहा हूँ। और वहीं अगर हम बात करें मोहाना की तो मोहाना क्या है? चेनाब रिवर, किसका? सतलुज नदी का। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी है पंजाब में किस नदी से मिल जाती है? तो आपका आंसर होगा ब्यास नदी, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो भाखरा नांगल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? सतलुज नदी पर स्थित है भाखरा नांगल परियोजना। और फ्रेंड्स हम मैप में देख लेते हैं सतलुज रिवर। फ्रेंड्स ये है सतलुज रिवर, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और ये कहाँ से निकल रही है फ्रेंड्स? ये भी तिब्बत से ही निकल रही है। और ये फाइनली फ्रेंड्स कहाँ पे मिल रही है? चेनाब रिवर में मिल रही है और फाइनली अरब सागर में जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन बी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो शेषनाग झील है फ्रेंड्स यहाँ से झेलम नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। उद्गम स्थल को हम डिटेल में समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर के निकट वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। और मोहाना क्या है? चेनाब नदी, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे झेलम रिवर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है झेलम रिवर, ठीक है, ये झेलम रिवर है और ये फाइनली पाकिस्तान में एंटर हो रही है और फाइनली कहाँ पे मिल रही है? चेनाब नदी में मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी बारालांचा दर्रा। बारालांचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स, ये चिनाब नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि यहाँ से जो चिनाब नदी है वो निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उद्गम स्थल चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में तांदी, चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है, या बोल सकते हो बारालाचा दर्रा से निकलती है। और मोहाना क्या है? सतलुज नदी में मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम इस चीज़ को मैप से समझ लेते हैं। हम बात कर रहे थे चिनाब नदी की, तो फ्रेंड्स ये देखो ये है चिनाब नदी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ आपको, ये चिनाब रिवर है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये फाइनली कहाँ पे मिल रही है? सतलुज नदी में मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रावी नदी कहाँ से निकलती है? एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसमें से फ्रेंड्स क्वेश्चन आते ही हैं इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन है हमारा कि रावी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो कि है हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स, यहाँ से रावी नदी निकलती है।
उद्गम स्थल को डिटेल में समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी और इसका मुहाना क्या है, चिनाब नदी। ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर है ये, पंजनद पाकिस्तान के समीप। अब फ्रेंड्स मैं आपको मैप में समझा देता हूँ कि रावी नदी है कौन सी। देखो फ्रेंड्स ये है रावी नदी, ठीक है, और ये फाइनली पाकिस्तान में एंटर हो रही है और कहाँ पे मिल रही है, ये चिनाब नदी, क्योंकि चिनाब नदी यहाँ से आ रही है ना, तो चिनाब नदी में ये मिल गई, ठीक है। और फाइनली कहाँ पे जा रही है, अरब सागर में जा रही है। अगला क्वेश्चन है, व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से फ्रेंड्स व्यास नदी जो है ये निकलती है, ये आपको याद रखना है। उद्गम स्थल को हम डिटेल में समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास स्थित है व्यास कुंड और मुहाना क्या है इसका, सतलुज नदी। मैप से फ्रेंड्स आपको मैं समझा देता हूँ व्यास नदी के बारे में। देखो फ्रेंड्स ये है व्यास नदी, ठीक है, और ये फाइनली ऐसे जाके फाइनली सतलुज नदी में मिल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको मैप से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगोत्री हिमनद, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में है। यहाँ से गंगा नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम उद्गम स्थल को डिटेल में समझ लेते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा नदी और मुहाना क्या है इसका, बंगाल की खाड़ी में। ये भी आपको याद रखना है। और बंगाली खाड़ी में फ्रेंड्स ये मेघना नाम से मिल जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम मैप से फ्रेंड्स समझे गंगा नदी को फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि गंगा नदी है फ्रेंड्स यहाँ से मतलब निकल रही है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और फाइनली फ्रेंड्स ये बांग्लादेश में एंटर करके चली जाती है फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद जो कि उत्तराखंड में है फ्रेंड्स, यहाँ से यमुना नदी का उद्गम स्थल होता है, ये आपको याद रखना है। उद्गम स्थल को हम डिटेल में समझते हैं। यमुनोत्री हिमनद तो मैंने आपको बताया है। यमुनोत्री हिमनद में जो बंदरपुर श्रेणी है फ्रेंड्स, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और मुहाना क्या है इसका, प्रयागराज में गंगा नदी में, मतलब प्रयागराज जो जगह है फ्रेंड्स यहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है यमुना नदी, ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम इसको मैप से समझ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स ये है कुछ यमुना नदी, ठीक है, और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे फाइनली गंगा नदी में मिल गई है, ठीक है, यमुना नदी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी कहाँ से निकलती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जानापाव की पहाड़ी। जानापाव की पहाड़ी जो कि है मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स, यहाँ से चंबल नदी निकलती है। उद्गम स्थल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जनपाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। मुहाना की बात करें फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना नदी में ये नदी मिल जाती है फ्रेंड्स, ठीक है, ये मुहाना हुआ चंबल नदी का। मैप से फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले चंबल नदी को हम मैप में देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ओरिजिनेट पॉइंट है, मतलब ये उद्गम स्थल है चंबल नदी का। और ये फाइनली फ्रेंड्स कहाँ पे मिल रही है, यमुना नदी में मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ से यमुना नदी आई है, यहाँ पे मिल गई है। इट मीन्स फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया कि जो उद्गम स्थल है चंबल नदी का वो है जानपाव की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है, और उसका मुहाना कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की इटावा के समीप यमुना नदी में। फ्रेंड्स मैं आपको ये टॉपिक बार बार इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आप एग्जाम में 2 या 3 नंबर फ्री के लेना चाहते हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घाघरा नदी जिसे कि करनाली नदी के नाम से भी जानते हैं, कहाँ से निकलती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मानसरोवर झील जो कि है तिब्बत में। घाघरा नदी या बोल सकते हो करनाली नदी कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर झील तिब्बत से, ये आपको याद रखना है। उद्गम स्थल को हम डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। मानसरोवर झील तिब्बत के निकट मापचा चुंग से। और मुहाना क्या है, सारण व बलिया जिले के सीमा पर गंगा नदी में फाइनली मिल रही है। मैं आपको मैप से समझा देता हूँ फ्रेंड। देखो फाइनली आप यहाँ पे देख रहे हो ये घाघरा नदी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और ये फाइनली फ्रेंड्स कहाँ पे मिल रही है, गंगा नदी में मिल रही है इस स्थान पर। तो आप ये समझ सकते हो कि फ्रेंड्स मानसरोवर झील से निकली है तिब्बत में और फाइनली गंगा नदी में मिल गई है। कौन सी नदी, घाघरा नदी, ये आपको याद रखना है। करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत जो कि नेपाल हिमालय का हिस्सा है फ्रेंड्स, यहाँ से गंडक नदी का उद्गम स्थल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को समझते हैं। नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से उद्गम स्थल है गंडक नदी का। और मुहाना क्या है, पटना के समीप सोनपुर में गंगा नदी में फाइनली मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से आप देख सकते हो कि यही ओरिजिनेट पॉइंट है,
ठीक है, गंडक नदी का, और ये फाइनली इंडिया में प्रवेश करके गंगा नदी में मिल रही है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये चीज़ मैं मैप से समझा रहा हूँ तो बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है, चाहे वो पॉलिटी का है, साइंस का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुण धारा, नेपाल। नेपाल के अरुण धारा से फ्रेंड्स कोसी नदी जो है ये निकलती है, ये आपको याद रखना है। मुहाना देख लेते हैं, करागोल बिहार के दक्षिणी पश्चिम में गंगा नदी में, ये आपको याद रखना है। मैप से फ्रेंड्स अगर आप समझना चाहते हो तो फ्रेंड्स ये समझ सकते हो आप। ये देखो फ्रेंड्स, ये है कोसी नदी, ठीक है, और ये फाइनली इंडिया में जो प्रवेश होने के बाद यहाँ पे मिल रही है, कहाँ पे? गंगा नदी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विंध्याचल पहाड़ी। विंध्याचल पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स, यहाँ से बेतवा नदी निकलती है। उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। और मुहाना क्या है? हमीरपुर के पास यमुना नदी में, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको मैप से समझा देता हूँ बेतवा नदी के बारे में। देखो फ्रेंड्स, ये है बेतवा नदी, यहाँ से ओरिजिनेट हुई है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, और मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई है? विंध्याचल पहाड़ियों से। और ये फाइनली फ्रेंड्स कहाँ पे मिल रही है? यमुना नदी में, इस जगह पे, क्योंकि यमुना नदी यहाँ से आ रही है ना, आप ये देख रहे हो, तो यहाँ पे फाइनली मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स हमारी ना करंट अफेयर की बुक लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, रवि करंट अफेयर्स के नाम से ये बुक है हमारी, रवि करंट अफेयर्स बुक। अर्धवार्षिक की किताब है हमारी करंट अफेयर्स की, ठीक है, जनवरी से लेकर जून 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं इस अर्धवार्षिक की किताब में। सबसे खास बात क्या है कि फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स का टॉपिक, करंट अफेयर सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आप इस बुक को आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद सकते हो, रवि करंट अफेयर्स की बुक को, ठीक है फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो कि फ्रेंड्स हमने सबसे बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी इस करंट अफेयर की बुक में। क्वेश्चन है हमारा कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। उद्गम स्थल मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से, मुहाना है पटना के समीप दानापुर में गंगा नदी में। तो हम इस चीज़ को फ्रेंड्स मैप से भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स देखो ये है सोन नदी, ठीक है, अभी ये मध्य प्रदेश में से निकल रही है और ये फाइनली फ्रेंड्स कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे आप देख रहे हो गंगा नदी में मिल रही है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फुल्लर झील, उत्तर प्रदेश। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की फुल्लर झील से निकलती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में फ्रेंड्स अगर हम उद्गम स्थल को डिटेल में समझें तो वो है फुल्लर झील, पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश। और मुहाना क्या है? गंगा नदी, गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पाउहुनरी हिमनद, जो कि सिक्किम में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उद्गम स्थल है पाउहुनरी हिमनद, सिक्किम में। मुहाना है ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दूधातोली पहाड़ी, जो कि है उत्तराखंड में स्थित। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। उद्गम स्थल मैंने आपको बताया उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधातोली पहाड़ी से फ्रेंड्स रामगंगा नदी निकलती है। और इसका जो मुहाना है वो है गंगा नदी में, कन्नौज के पास। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शारदा नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ के कालापानी क्षेत्र से शारदा नदी का उद्गम स्थल होता है, या आप बोल सकते हो शारदा नदी निकलती है। और ये पिथौरागढ़ का जो कालापानी क्षेत्र है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मुहाना की अगर हम बात करें, काली नदी अथवा घाघरा नदी, एक ही नाम है फ्रेंड्स, काली नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये शारदा नदी का मुहाना है। अगला क्वेश्चन, काली नदी जो कि कर्नाटक में है फ्रेंड्स, कर्नाटक वाली काली नदी की बात हो रही है, कहाँ से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुशवाली, कर्नाटक। कुशवाली क्षेत्र जो है कर्नाटक में, यहाँ से काली नदी निकलती है। उद्गम स्थल को डिटेल में समझ लेते हैं। कुशवाली, उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक। और मुहाना क्या है? अरब सागर। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन ये, महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग पहाड़ी। दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है।
मोहाना की बात करते हैं महानंदा नदी की, वो है पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए मानसरोवर झील, जो कि है तिब्बत में। मानसरोवर झील तिब्बत से फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। उद्गम स्थल को हम डिटेल में समझ लेते हैं। मानसरोवर झील तिब्बत के चेमायुंगडुंग हिमनद से। मोहाना की बात करें, जमुना के नाम से पद्मा नदी में मिलती है। पद्मा मेघना मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये आपको याद रखना है। मैप से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखो ये है सांगपो नदी, इसी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत क्षेत्र में। फ्रेंड्स फिर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से, और फाइनली बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि है मध्य प्रदेश में। एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। मोहाना की अगर हम बात करें, खंबात की खाड़ी अरब सागर में मोहाना है नर्मदा नदी का। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम मैप से समझते हैं। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स नर्मदा नदी, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। फ्रेंड्स ये आप मैप में देख सकते हो, ये है नर्मदा नदी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका फ्लो हो रहा है और ये फाइनली कहाँ पे जा रहा है फ्रेंड्स? अरब सागर में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी बैतूल जिला। बैतूल जिला जो कि मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स, ये ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। मोहाना की अगर हम बात करें, खंबात की खाड़ी अरब सागर मोहाना है ताप्ती नदी का। मैप से फ्रेंड्स अगर आप समझना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैं आपको मैप से भी समझा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ताप्ती नदी निकल रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार से ये फ्लो कर रही है और फाइनली फ्रेंड्स ये कहाँ पे जा रही है? अरब सागर में जा रही है, ठीक है। या बोल सकते हो खंबात की खाड़ी में मोहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो सिहावा श्रेणी है फ्रेंड्स, यहाँ से महानदी नदी निकलती है। मोहाना देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी जो है मोहाना है महानदी नदी का। अब फ्रेंड्स अगर आप मैप से समझना चाहते हो तो मैं आपको मैप से भी समझा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स ये है महानदी नदी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और ये कहाँ से निकल रही है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ का जो सिहावा क्षेत्र है फ्रेंड्स, यहाँ से निकल रही है। फाइनली फ्रेंड्स ये कहाँ जा रही है? आप देख सकते हो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्षिप्रा नदी जिसे कि क्षिप्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी काकड़ी बरडी पहाड़ी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के काकड़ी बरडी पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। मोहाना क्या है? चंबल नदी में। फ्रेंड्स आप मैप में अगर समझना चाहते हो तो फ्रेंड्स ये है क्षिप्रा नदी, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और ये फाइनली कहाँ पे मिल रही है? चंबल नदी में। तो आप ये देख सकते हो और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो उसके लिए हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल भी लॉन्च हो चुका है, रवि अदिति क्लासेस। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए रवि अदिति क्लासेस को, यहाँ पे आप इंग्लिश में सभी वीडियो कंटेंट इंग्लिश में पढ़ सकते हो और PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा करंट अफेयर का अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो करंट अफेयर्स बाय रवि, हरे कलर का लोगो आएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हो और PDF को भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, माही नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से माही नदी निकलती है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरोक पहाड़ी के मेहद झील से निकलती है फ्रेंड्स माही नदी। और मोहाना क्या है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अरावली श्रेणी राजस्थान। अरावली श्रेणी राजस्थान से फ्रेंड्स लूनी नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको याद रखना है। डिटेल में अगर हम उद्गम स्थल की बात करें फ्रेंड्स, अजमेर राजस्थान की अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है और मोहाना क्या है? कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरुंजी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए दल कहवा गुजरात। दल कहवा क्षेत्र जो है गुजरात में, यहाँ से शतरुंजी नदी निकलती है। और डिटेल में अगर हम बात करें, दल कौवा अमरेली जिला गुजरात और खंबात की खाड़ी अरब सागर मोहाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संकोच नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालय श्रेणी भूटान। हिमालय श्रेणी भूटान जो है संकोच नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको याद रखना है। मुहाना है ब्रह्मपुत्र नदी असम। अगला क्वेश्चन, रूपनारायण नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन है हमारा, रूपनारायण नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तिलबनी पहाड़ी झारखंड। अगर हम मुहाने की बात करें फ्रेंड्स, हुगली नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन, केन यानी कि कर्णावती का उद्गम स्थल कहाँ से है? केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये कैमूर की पहाड़ी कहाँ पर है? सतना है मध्य प्रदेश में। और मुहाना क्या है? यमुना नदी। ये आपको याद रखना है। मैं साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहो, या आप हमारी जो बुक है जीके की, वहाँ से फ्रेंड्स सारे टॉपिक बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। जो रवि जीके की बुक है, 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने फ्रेंड्स अपनी बुक में कवर किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार झारखंड से दामोदर नदी निकलती है। डिटेल में अगर हम समझे, झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। मुहाना है पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में। अगर फ्रेंड्स हम मैप से समझते हैं दामोदर नदी को, फ्रेंड्स यहाँ से निकल रही है, ठीक है, दामोदर नदी, ठीक है। और एक फाइनली कहाँ पर मिल रही है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखो ये दामोदर नदी और मिल रही है फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरावली श्रेणी जो कि है राजस्थान में। ये साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उद्गम स्थल को डिटेल में समझते हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रेणी से साबरमती नदी निकलती है। और मुहाना क्या है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर। पश्चिमी घाट महाबलेश्वर जो है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से फ्रेंड्स कृष्णा नदी निकलती है। मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। उद्गम स्थल अगर हम डिटेल में समझे फ्रेंड्स, वो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। फ्रेंड्स इसको हम मैप से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स ये है गोदावरी नदी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से इसका कुछ ओरिजिनेट हो रहा है। फाइनली फ्रेंड्स कहाँ पे जा रहा है आप ये देख सकते हो, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बेराठ की पहाड़ी राजस्थान। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल अगर हम डिटेल में समझे तो है राजस्थान जयपुर के पास बेराठ की पहाड़ी से। मुहाना है यमुना नदी में। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक जो है ये कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको याद रखना है। मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। फिर डिटेल में समझ लेते हैं हम कावेरी नदी को। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स ये है कावेरी नदी, ठीक है, आप ये देख सकते हो कर्नाटक जिले के, कर्नाटक के यहाँ से निकल रही है और फाइनली फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल है। और मुहाना की बात करें, कृष्णा नदी जो है ये तुंगभद्रा नदी का मुहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरावती नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, शिमोगा जिला। शिमोगा जिला जो कि कर्नाटक में है फ्रेंड्स, ये शरावती नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको याद रखना है। मुहाना की बात करते हैं, अरब सागर जो है मुहाना है। अगला क्वेश्चन, वैगई नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वर्षांडू पहाड़ी तमिलनाडु। वर्षांडू पहाड़ी तमिलनाडु जो है फ्रेंड्स ये वैगई नदी का उद्गम स्थल है। और वर्षांडू पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। मुहाना की बात करते हैं फ्रेंड्स, वैगई नदी का वो है बंगाल की खाड़ी। और फ्रेंड इसके बाद ना मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन का रिवीजन वाला पार्ट भी रखा है, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ आने वाले हैं और याद भी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, शेत्रुंजी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दल कौवा गुजरात। गुजरात की दल कौवा से शेत्रुंजी नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है? अमरेली जिला गुजरात में, दल कौवा क्षेत्र। और मुहाना है खंबात की खाड़ी, अरब सागर। अगला क्वेश्चन, मांडवी नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जम्बोती घाट। जम्बोती घाट जो है जो कि कर्नाटक में है, ये मांडवी नदी का उद्गम स्थल है। मुहाना की बात करते हैं, अरब सागर मुहाना है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वैतरना नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र। त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र जो है ये वैतरना नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है? नासिक जिला महाराष्ट्र में। मोहाना की बात करते हैं, अरब सागर मोहाना है वैतरना नदी का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भादर नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकोट गुजरात। राजकोट गुजरात भादर नदी का उद्गम स्थल है। और मोहाना की बात करते हैं, अरब सागर मोहाना है भादर नदी का। अगला क्वेश्चन है, बेदती नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हुबली कर्नाटक। हुबली कर्नाटक से बेदती नदी निकलती है। और अगर हम उद्गम स्थल को डिटेल में समझते हैं, हुबली धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक, मोहाना है अरब सागर। फ्रेंड देखो, एक क्वेश्चन में ना दो क्वेश्चन चल रहे हैं। एग्जाम में तो उद्गम स्थल पूछा ही जाता है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे बताओ बेदती नदी का मोहाना क्या है, आप बोलोगे अरब सागर। तो फिर इसलिए दोनों क्वेश्चन जो है साथ साथ में मैं करवा रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, भारत पूजा नदी जिसको कि हम पौननानी की नदी के नाम से जानते हैं का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु। और मोहाना है अरब सागर। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार झारखंड। छोटा नागपुर पठार झारखंड जो है ये स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है। मोहाना की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन, वैतरनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंझर पहाड़ी ओडिशा। क्योंझर पहाड़ी ओडिशा जो है ये वैतरनी नदी का उद्गम स्थल है। मोहाना की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी मोहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से ब्राह्मणी नदी ओरिजिनेट होती है। और ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। उद्गम स्थल को डिटेल में समझते हैं, राउरकेला जो कि ओडिशा में है, इसके निकट दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से उद्गम होता है ब्राह्मणी नदी का। मोहाना है बंगाल की खाड़ी में। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हर साल एग्जाम में रिपीट होता है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स रिवीजन वाला पार्ट है वो आप जरूर देखना, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैं इसी वीडियो में याद करवाने वाला हूँ। पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप देख लेते हो, एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर डायरेक्टली पक्के हैं। अगला क्वेश्चन, वंशधारा नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कलाहांडी ओडिशा। कलाहांडी ओडिशा जो है ये वंशधारा नदी का उद्गम स्थल है। मोहाना है बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, पलार नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चिकबल्लापुर कर्नाटक। चिकबल्लापुर जिला कर्नाटक जो है ये पलार नदी का उद्गम स्थल है। मोहाना की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन, त्रामपर्नी नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अलवर कुरिची पश्चिमी घाट तमिलनाडु। अलवर कुरिची, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ से त्रामपर्नी नदी का उद्गम स्थल है। और मोहाना की बात करते हैं फ्रेंड्स, मन्नार की खाड़ी मन्नारी खाड़ी जो कि बंगाल की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्नामलाई पहाड़ी जो कि या बोल सकते हो पश्चिमी घाट से पेरियार नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर हम मोहाना की बात करते हैं वो है वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील जो है ये पेरियार नदी का मोहाना है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको हम अगर मैप में देखते हैं फ्रेंड्स पेरियार को, तो फ्रेंड्स यहाँ से पेरियार ओरिजिनेट होती है और यहाँ से जाके यहाँ पे वेम्बनाथ झील है, ये इसका मोहाना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये कुल मिला के 53 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो है रिवीजन। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको भी ऊपर करवाए हैं उनको फ्रेंड्स हम फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो हमारी जीके की बुक है जिसमें कि हमने 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं जीके के, और जो हमारी करंट अफेयर की बुक है फ्रेंड्स वो लॉन्च हो चुकी है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन से जाके आप बाय कर सकते हो। रवि करंट अफेयर्स के नाम से हमारी बुक है करंट अफेयर की, और रवि जीके के नाम से रवि जीके की बुक है। आप इसे ज़रूर बाय करना और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है मानसरोवर झील तिब्बत। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? आंसर है राकासताल तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झेलम नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है शेषनाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है बारालांचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, रावी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है यमुनोत्री हिमनद, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है जानापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये रिवीजन का तरीका कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि फ्रेंड्स पहले मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, अब मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। फ्रेंड, इससे तरीका क्या होता है कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हो वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको रिवीजन साथ साथ में करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा नदी या बोल सकते हो कर्नाली नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है मानसरोवर झील, तिब्बत। अगला क्वेश्चन, गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है धौलागिरी पर्वत, नेपाल, हिमालय। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है अरुणधारा, जो कि नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है विंध्याचल पहाड़ी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है फुल्लर झील, उत्तर प्रदेश। तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है पाउहुंड्री हिमनद, सिक्किम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन का, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है दूधातोली पहाड़ी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, शारदा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है पिथौरागढ़ के कालापानी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, काली नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है कुशवाली, कर्नाटक। महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है दार्जिलिंग पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है मानसरोवर झील, तिब्बत। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी कहाँ से निकलती है? आंसर है सिहावा श्रेणी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, शिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है काकड़ी बरडी पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है अरावली श्रेणी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, शंत्रुजी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है दल कहवा, जो कि है गुजरात में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, शंकोश नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है हिमालय श्रेणी, जो कि भूटान में है। रूपनारायण नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है तिलबनी पहाड़ी, झारखंड। केन, जिसे कि कर्णावती नदी के नाम से भी जाना जाता है, का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है कैमूर की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है छोटा नागपुर पठार, झारखंड। साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है अरावली श्रेणी, राजस्थान। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है बैराठ की पहाड़ी, कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन का, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी जीके की बुक जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो चुकी है हर एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारी जो जीके की बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें कि फ्रेंड्स हमने 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं जीके के। हर एग्जाम में 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी बुक से पूछे जाते हैं, मतलब कंप्लीट बुक है हर एग्जाम के लिए। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हो, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ। शरावती नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है शिमोगा जिला, कर्नाटक। वैगई नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है वरशांडू पहाड़ी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शेत्रुंजी नदी कहाँ से निकलती है? दलकहवा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, मांडवी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है जम्बोती घाट, कर्नाटक। वैतरना नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है त्र्यंबक पहाड़ी, महाराष्ट्र। भादर नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है राजकोट, गुजरात। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, बेदती नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है हुबली, कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत पूजा नदी जिसको कि हम पोन्नानी नदी के नाम से भी जानते हैं का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है अन्नामलाई पहाड़ी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है छोटा नागपुर पठार, झारखंड। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, वैतरनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है केओंझर पहाड़ी, ओडिशा। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से, कहाँ से? ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, वंशधारा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है कलाहंडी, ओडिशा। पलार नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है चिकबल्लापुर, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, त्रामपर्नी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है अलवर कुड़ीची, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है अन्नामलाई, पश्चिमी घाट से। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 53 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में मैप के साथ। उसके बाद सभी क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कंटेंट पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है मैंने आपके लिए। इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप इन क्वेश्चन को डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स ये टेस्ट आपने जरूर अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, आप हमारा जो करंट अफेयर का चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। और हमारा जो इंग्लिश मीडियम चैनल है जिसका नाम है रवि अदिति क्लासेस, रवि अदिति क्लासेस, ये फ्रेंड्स हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो आप रवि अदिति क्लासेस पर जाके इंग्लिश में यही कंटेंट पढ़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, जो हमारी करंट अफेयर की बुक है रवि करंट अफेयर्स बुक, और जो हमारी जीके की बुक है रवि जीके बुक, वो लॉन्च हो चुकी है फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। फ्रेंड्स, आप इस बुक को बाय कर सकते हो हर एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारी ये जो बुक है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप इस बुक को जरूर बाय करिए और अपने एग्जाम की तैयारी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत आप कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू and wish you all the best.